दोस्तों, आज हम बात करेंगे बिग बैंग थ्योरी के बारे में। ये मॉडर्न कॉस्मोलॉजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इस थ्योरी का कहना है कि हमारे यूनिवर्स की शुरुआत एक पॉइंट से हुई थी, जहां आज हम जो कुछ भी देखते हैं सब कुछ बना था। इस आइडिया ने ब्रह्मांड और उसमें हमारे स्थान के बारे में हमारी समझ को पूरी तरह से बदल दी। बिग बैंग थ्योरी से पहले साइंटिस्ट मानते थे कि यूनिवर्स स्टैटिक और हमेशा से एग्जिस्टिंग था, लेकिन जब पता चला कि यूनिवर्स फैल रहा है तो सब कुछ बदल गया। इस एक्सपेंशन से पता चलता है कि यूनिवर्स पहले बहुत छोटा, गर्म और घना था। बिग बैंग थ्योरी हमें गैलेक्सीज, स्टार्स और यहाँ तक कि हमारे प्लैनेट को बनाने वाले एलिमेंट्स की ओरिजिन को समझने में मदद करती है। ये उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के जवाब देती है कि हम कहाँ से आए हैं और हम कहाँ जा रहे हैं। बिग बैंग थ्योरी को समझने के लिए हमें कुछ कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स को समझना होगा, लेकिन हम इन्हें सिंपल टर्म्स में ब्रेक डाउन कर सकते हैं। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं कि यूनिवर्स की शुरुआत कैसे हुई और आज हमारे लिए इसका क्या मतलब है। बिग बैंग थ्योरी ये बताती है कि यूनिवर्स की शुरुआत एक सिंगुलैरिटी से हुई थी, जो कि इन्फिनिट डेंसिटी और टेम्परेचर का एक पॉइंट था। फिर ये सिंगुलैरिटी एक्सपैंड और कूल हुआ, जिससे आज हम जो कुछ भी देखते हैं वो बना। एक बलून को इमेजिन करो जिसे फुलाया जा रहा है। जैसे जैसे ये एक्सपैंड होता है, बैलून पर बने डॉट्स एक दूसरे से दूर होते जाते हैं। ठीक उसी तरह जैसे जैसे यूनिवर्स एक्सपैंड हुआ, गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर होती गईं। यही कारण है कि हम देखते हैं कि समय के साथ गैलेक्सीज फैलती जा रही हैं। बिग बैंग शब्द थोड़ा मिसलीडिंग हो सकता है क्योंकि ये एक एक्सप्लोजन का आइडिया देता है, हालांकि यह एक बैंग से ज्यादा रैपिड एक्सपेंशन था। यह एक्सपेंशन एक ही पॉइंट से नहीं, बल्कि हर जगह एक साथ हुआ। शुरुआती यूनिवर्स पार्टिकल्स का एक गर्म, घना सूप था। समय के साथ ये पार्टिकल्स ठंडे हुए और कंबाइन होकर एटम्स बनाए, जिससे स्टार्स और गैलेक्सीज का निर्माण हुआ। सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस में से एक ये है कि बिग बैंग से पहले क्या एग्जिस्टेड था। सच तो ये है कि हम निश्चित रूप से नहीं जानते हैं, और यह साइंस के सबसे बड़े मिस्ट्रीज में से एक बना हुआ है। कुछ साइंटिस्ट का कहना है कि टाइम खुद बिग बैंग के साथ शुरू हुआ था। अगर यह सच है तो यह पूछना कि पहले क्या था, ऐसा है जैसे पूछा जाए कि नॉर्थ पोल के नॉर्थ में क्या है। यह एक ऐसा क्वेश्चन है जिसका कोई मीनिंगफुल आंसर नहीं है। कुछ थ्योरीज ये बताती हैं कि हमारा यूनिवर्स एक मल्टीवर्स का हिस्सा है, जो कि यूनिवर्सेस का एक इनफिनिट कलेक्शन है। इस सिनेरियो में हमारे यूनिवर्स का बिग बैंग कई में से सिर्फ एक हो सकता है। एक और आइडिया सिक्लिकल मॉडल का है, जहां यूनिवर्स एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन के एंडलेस साइकिल से गुजरता है। इस केस में बिग बैंग एक इटर्नल प्रोसेस का सिर्फ एक फेज है। बिग बैंग के ठीक बाद के मोमेंट्स बहुत ही डायनामिक थे। शुरुआत में यूनिवर्स पार्टिकल्स के एक गर्म, घने प्लाज्मा के रूप में था। जैसे जैसे यूनिवर्स एक्सपैंड हुआ, यह ठंडा होता गया। पहले कुछ मिनट्स में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स कंबाइन होकर हाइड्रोजन और हीलियम एटम्स के न्यूक्लियई बनाते हैं। इस प्रोसेस को न्यूक्लियोसिंथेसिस कहा जाता है। लगभग 3,80,000 साल बाद यूनिवर्स इतना ठंडा हो गया था कि इलेक्ट्रॉन्स इन न्यूक्लियई के साथ कंबाइन होकर न्यूट्रल एटम्स बना सकें। इससे लाइट पहली बार फ्रीली ट्रैवल कर पाया, जिससे वह बना जिसे अब हम कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड (CMB) रेडिएशन के रूप में ऑब्जर्व करते हैं। CMB बिग बैंग थ्योरी का एक क्रिटिकल पीस ऑफ एविडेंस है, क्योंकि यह यूनिवर्स का एक स्नैपशॉट प्रदान करता है जब यह सिर्फ 3,80,000 साल पुराना था। सेक्शन 5, फॉर्मेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड गैलेक्सीज। एलिमेंट्स और गैलेक्सीज का फॉर्मेशन बिग बैंग थ्योरी का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है। शुरुआत में केवल हाइड्रोजन और हीलियम जैसे लाइटेस्ट एलिमेंट्स ही बने थे। हेवियर एलिमेंट्स बाद में स्टार्स के अंदर बने। ये स्टार्स कॉस्मिक फर्नेसेस की तरह काम करते थे, जो न्यूक्लियर रिएक्शंस के जरिए लाइटर एलिमेंट्स को फ्यूज करके हेवियर एलिमेंट्स बनाते थे। जब ये स्टार्स सुपरनोवा के रूप में एक्सप्लोड हुए, तो उन्होंने इन एलिमेंट्स को पूरे यूनिवर्स में फैला दिया। इस प्रोसेस से प्लैनेट्स का निर्माण हुआ, जिसमें अर्थ भी शामिल है, जिसमें कार्बन, ऑक्सीजन और आयरन जैसे एलिमेंट्स पाए जाते हैं। ये एलिमेंट्स लाइफ के लिए बहुत जरूरी हैं, जैसा कि हम जानते हैं। गैलेक्सीज गैस और डस्ट के क्लाउड से बने थे, जो अपनी ग्रेविटी के कारण कोलैप्स हो गए। अरबों वर्षों में ये गैलेक्सीज विकसित हुई, स्टार्स, प्लैनेट्स और अन्य सेलेस्टियल बॉडीज का निर्माण हुआ। सेक्शन 6, साइंटिफिक एविडेंस सपोर्टिंग द बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी को साइंटिफिक एविडेंस के कई की पीसेस सपोर्ट करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट में से एक ऑब्जर्वेशन ये है कि यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है। एडविन हबल ने डिस्कवर किया कि गैलेक्सीज हमसे दूर जा रही हैं और वे जितनी दूर हैं उतनी ही तेजी से मूविंग हैं।
ये ऑब्जर्वेशन इस आइडिया को सपोर्ट करता है कि यूनिवर्स कभी बहुत छोटा था और समय के साथ एक्सपैंड होता रहा है। कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन एविडेंस का एक और क्रूशियल पीस है। यह फेंट ग्लो जो सभी डायरेक्शंस में दिखाई देता है, बिग बैंग की लेफ्ट ओवर हीट है। यह अर्ली यूनिवर्स का एक स्नैपशॉट प्रोवाइड करता है। इसके अलावा यूनिवर्स में ऑब्जर्व किए गए हाइड्रोजन और हीलियम जैसे लाइट एलिमेंट्स की अबंडेंस बिग बैंग न्यूक्लियोसिंथेसिस मॉडल्स द्वारा की गई प्रेडिक्शन से मेल खाती है। सेक्शन 7 चैलेंजेस टू द बिग बैंग थ्योरी। अपनी सक्सेस के बावजूद बिग बैंग थ्योरी को कई चैलेंजेस और अनआंसर्ड क्वेश्चंस का सामना करना पड़ता है। सबसे बड़े चैलेंजेस में से एक होराइजन प्रॉब्लम है। होराइजन प्रॉब्लम सीएमबी के यूनिफॉर्म टेम्परेचर को रिफर करता है, जबकि यूनिवर्स के रीजन्स इंफॉर्मेशन या हीट का एक्सचेंज करने के लिए बहुत दूर है। यह यूनिफॉर्मिटी स्टैंडर्ड बिग बैंग मॉडल द्वारा अनएक्सप्लेन्ड है। एक और चैलेंज फ्लैटनेस प्रॉब्लम है, जो सवाल करता है कि यूनिवर्स जियोमेट्रिकली फ्लैट क्यों दिखाई देता है। इस ऑब्जर्वेशन को बिग बैंग की इनिशियल कंडीशंस के साथ एक्सप्लेन करना मुश्किल है। डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के बारे में भी क्वेश्चंस हैं। मिस्टीरियस कंपोनेंट्स जो यूनिवर्स के मास का ज्यादातर हिस्सा बनाते हैं लेकिन पूर्ली अंडरस्टूड है। सेक्शन 8 ऑल्टरनेटिव थ्योरीज टू द बिग बैंग। जबकि बिग बैंग थ्योरी को वाइडली एक्सेप्टेड किया जाता है, ऑल्टरनेटिव थ्योरीज भी एग्जिस्ट करती हैं। ऐसी ही एक थ्योरी स्टेडी स्टेट थ्योरी है, जो बताती है कि यूनिवर्स हमेशा बिना शुरुआत या अंत के एक कांस्टेंट स्टेट में एग्जिस्टेड रहा है। एक और ऑल्टरनेटिव एक्पेरोटिक मॉडल है, जो प्रपोज करता है कि हमारा यूनिवर्स एक हायर डिमेंशनल स्पेस में दो 3 डिमेंशनल वर्ल्ड्स के कोलिजन से बना था। जैसा कि पहले बताया गया है, साइक्लिक मॉडल बताता है कि यूनिवर्स एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन के इन्फिनिट साइकिल्स से गुजरता है। यह मॉडल बिग बैंग थ्योरी के सामने आने वाली कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का प्रयास करता है। इन ऑल्टरनेटिव थ्योरीज पर अभी भी स्टडी और टेस्ट किए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई भी बिग बैंग थ्योरी की सक्सेस से मेल खाने वाला कॉम्प्रिहेंसिव एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड नहीं कर पाया है। सेक्शन 9 द एक्सपैंडिंग यूनिवर्स। बिग बैंग थ्योरी के सबसे फैसिनेटिंग एस्पेक्ट्स में से एक एक्सपैंडिंग यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट है। इस एक्सपेंशन का मतलब है कि गैलेक्सीज समय के साथ एक दूसरे से दूर जा रही हैं। एक बैलून की सरफेस पर डॉट्स इमेजिन करो। जैसे जैसे बैलून फूलता है, डॉट्स एक दूसरे से दूर होते जाते हैं। इसी तरह जैसे जैसे यूनिवर्स एक्सपैंड होता है, गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर होती जाती। इस एक्सपेंशन की रेट को हबल कांस्टेंट द्वारा मापा जाता है। रीसेंट ऑब्जर्वेशंस बताते हैं कि यह रेट तेज हो रही है, जिससे डार्क एनर्जी की खोज हुई है, एक रहस्यमय शक्ति जो इस एक्सेलरेशन को ड्राइव कर रही है। इस एक्सपेंशन को समझने से हमें यूनिवर्स की एज का एस्टिमेट लगाने में मदद मिलती है, जो कि वर्तमान में लगभग 13.8 बिलियन ईयर्स मानी जाती है। सेक्शन 10 द रोल ऑफ डार्क मैटर एंड डार्क एनर्जी। डार्क मैटर और डार्क एनर्जी कॉस्मोलॉजी के दो सबसे बड़े मिस्ट्रीज हैं। साथ में ये यूनिवर्स का लगभग 95% हिस्सा बनाते हैं, फिर भी हम उनके बारे में बहुत कम जानते हैं। डार्क मैटर एक इनविजिबल सब्सटेंस है जो लाइट को इमिट या एब्जॉर्ब नहीं करता है। इसकी प्रेजेंस का पता गैलेक्सीज और गैलेक्सी क्लस्टर्स पर इसके ग्रेविटेशनल इफेक्ट्स से चलता है। दूसरी ओर डार्क एनर्जी को यूनिवर्स के एक्सेलरेटेड एक्सपेंशन के लिए जिम्मेदार माना जाता है। ये एक रिपल्सिव फोर्स का काम करता है, जो ग्रेविटी का मुकाबला करता है और गैलेक्सीज को अलग करता है। यूनिवर्स के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की पूरी पिक्चर के लिए डार्क मैटर और डार्क एनर्जी को समझना बहुत जरूरी है। साइंटिस्ट्स इन रहस्यमय कंपोनेंट्स पर एक्टिवली रिसर्च कर रहे हैं, इस उम्मीद में कि उनके सीक्रेट्स को अनलॉक किया जा सके। सेक्शन 11 द मिस्ट्रीज एंड इंपॉर्टेंस ऑफ द बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी ने यूनिवर्स के बारे में हमारी समझ को फंडामेंटली बदल दिया है। यह कॉस्मोस की ओरिजिन और एवोल्यूशन के लिए एक कोहेरेंट एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करता है। अपनी सक्सेस के बावजूद कई मिस्ट्रीज बने हुए हैं। बिग बैंग का कारण क्या था और ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स से परे क्या है, इस बारे में क्वेश्चन साइंटिस्ट को इंट्रीग करते रहते हैं। यह थ्योरी एक्सप्लोरेशन के नए रास्ते भी खोलता है, जैसे डार्क मैटर और डार्क एनर्जी का अध्ययन। ये मिस्ट्रीज साइंटिफिक इंक्वायरी और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स को बढ़ावा देते हैं। अंततः बिग बैंग थ्योरी हमें यूनिवर्स की विशालता और जटिलता की याद दिलाता है। ये क्यूरियोसिटी को इग्नाइट करता है और हमें एग्जिस्टेंस के फंडामेंटल क्वेश्चंस के आंसर्स की तलाश में एक्सप्लोर करते रहने के लिए इनकरेज करता है।